अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। J2 क्लास। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल काफ़िरून। ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल काफ़िरून मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफ़िरून। कुल या अय्युहल काफ़िरून। ला अअबुदु मा तअबुदून। ला अअबुदु मा तअबुदून। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफ़िरून। ला अअबुदु मा तअबुदून। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी बच्चों, आज का आपका लेसन इतना ही है। अल्लाह ताला आपको दुनिया व आखिरत में कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपका। आज हम सबक नंबर 2 नात पढ़ेंगे। आपको पता है नात ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम के बारे में, उनके मर्तबे के बारे में और उनकी सफ़ात बयान की जाए, उस नज़म को नात कहते हैं। आज हम नात को पढ़ेंगे। सबसे पहले अहम अल्फाज: उसूल, हिदायत, अमल, अर्श। उसूल, हिदायत, अमल, अर्श। आपने इन लफ्ज़ों को याद करना है। दिलों के सहारे हमारे नबी, हमें अपनी जान से हैं प्यारे नबी। वो अल्लाह के आखिरी हैं रसूल, सिखाए हमें ज़िंदगी के उसूल। हदायत का रास्ता दिखाया हमें, बुरे रास्ते से बचाया हमें। दोबारा से। दिलों के सहारे हमारे नबी, हमें अपनी जान से हैं प्यारे नबी। वो अल्लाह के आखिरी हैं रसूल, सिखाए हमें ज़िंदगी के उसूल। हदायत का रास्ता दिखाया हमें, बुरे रास्ते से बचाया हमें। बच्चों, ये जो छोटी सी स्वाद है जो इस तरह डाली हुई है, इसको पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिस जिस जगह पर भी आपको नज़र आए, आपने इसको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पढ़ना है। बच्चों, अब आपने कॉपी वर्क करना है। सबसे पहले आपने डेट डालनी है 5 अप्रैल 2021, जमात का काम। फिर आपने दिन लिखना है पीर। आज हम मजमून करेंगे। मजमून है मेरा स्कूल। मेरे स्कूल का नाम दी अरकम स्कूल है। मेरा स्कूल शहर के वस्त में है। इसमें 50 कमरे हैं। तमाम कमरे रोशन और हवादार हैं। मेरे स्कूल में 50 उसातिज़ा हैं। वो हमें प्यार और मोहब्बत से पढ़ाती हैं। बच्चों गौर से देखें। मेरे स्कूल का नाम दी अरकम स्कूल है। मेरा स्कूल शहर के वस्त में है। इसमें 50 कमरे हैं। तमाम कमरे रोशन और हवादार हैं। मेरे स्कूल में 50 उसातिज़ा हैं। वो हमें प्यार और मोहब्बत से पढ़ाती हैं। बच्चों, वस्त कहते हैं दरमियान में। दरमियान इस तरह, दरमियान। वस्त का मानी है दरमियान, यानी मेरा स्कूल शहर के वस्त में है, शहर के दरमियान में है। इसमें 50 कमरे हैं। 50 कहते हैं 50 को। 50 का तो आपको पता है, कमरे हैं। तमाम कमरे रोशन और हवादार हैं। रोशन रोशनी वाला, हवादार खुले जिसमें हवा ज़्यादा हो।
मेरे स्कूल में 50 उसातिज़ा हैं। उसातिज़ा कहते हैं टीचर को, एक टीचर को उस्तानी या उस्ताद कहते हैं, और जब ज़्यादा सारे हों तो उनको उसातिज़ा कहते हैं। वो हमें प्यार मोहब्बत से पढ़ाती हैं। बच्चों, आपने इसको अपनी नोटबुक पर लिखना है और ज़ुबानी याद करना है। Assalamualaikum students. I hope all of you are doing well. It's your English lecture. Please take out your English books. Page number 13. Today we are going to read the fourth paragraph of lesson number 2, The Trap. Trap का meaning है जाल। आज हम लेसन नंबर 2 के फोर्थ पैराग्राफ की रीडिंग करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। जो लास्ट वीक हमने ट्रांसलेशन की थी उसमें क्या था कि एक शेर जो है वो जाल में पकड़ा जाता है। वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है जाल से बाहर निकलने की, लेकिन जाल जो है वो बहुत मजबूत होता है जिसकी वजह से वो सलाखों से बाहर नहीं निकल सकता। उसी वक्त फिर क्या होता है कि वो देखता है कि एक लड़का चलते हुए आ रहा है, तो शेर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, मुझे बाहर निकालो मेरे दोस्त, मुझे बाहर निकालो इस खौफनाक जाल से। तो लड़का कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा, तुम मुझे खा जाओगे। तो उसी वक्त शेर भी कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त या मुलाजिम होऊंगा। फिर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा चिल्लाना शुरू कर देता है और इतना चिल्लाता है कि आखिरकार लड़के को दरवाज़ा खोलना पड़ता है। तो टाइगर जल्दी से उस लड़के को पकड़ लेता है और फिर गरजते हुए और गुस्से वाली आवाज़ में कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो और अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। यहाँ तक जो है हमने लास्ट वीक रीडिंग की थी। अब इसी नेक्स्ट से हम कंटिन्यू करेंगे इसको। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। द बॉय स्टार्टेड टू क्राई। लड़के ने चिल्लाना शुरू कर दिया। बॉय लड़का, स्टार्टेड शुरू कर दिया, क्राई चिल्लाना। द बॉय स्टार्टेड टू क्राई। लड़के ने चिल्लाना शुरू कर दिया। एंड द टाइगर सेड। और शेर ने कहा। एंड का मीनिंग है और, टाइगर शेर, सेड कहा। एंड द टाइगर सेड, और शेर ने कहा, ऑल राइट ठीक है। ऑल राइट का मीनिंग क्या है? ठीक है। परहैप्स शायद। परहैप्स का मीनिंग क्या है? शायद। आई विल लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। परहैप्स शायद। आई विल लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। दोबारा से पढ़ते हैं इसको स्टार्ट से। द बॉय स्टार्टेड टू क्राई। लड़के ने चिल्लाना शुरू कर दिया। एंड द टाइगर सेड, और शेर ने कहा, ऑल राइट ठीक है। परहैप्स आई विल लेट यू गो, शायद मैं तुम्हें जाने दूंगा। आस्क, आस्क का मीनिंग होता है पूछना। आस्क फॉर हेल्प, मदद के लिए पूछो। हेल्प का मीनिंग है मदद। आस्क फॉर हेल्प, मदद के लिए पूछो। फ्रॉम से, 3 थिंग्स, 3 चीज़ें। आस्क फॉर हेल्प, मदद के लिए पूछो। फ्रॉम 3 थिंग्स, 3 चीज़ों से। यू सी, जो तुम देखो। यू का मीनिंग है तुम, सी का मीनिंग है देखना। आस्क फॉर हेल्प, मदद के लिए पूछो। फ्रॉम 3 थिंग्स, 3 चीज़ों से। यू सी, जो तुम देखो। यानी लड़का जो है वो चिल्लाना शुरू कर देता है, तो शेर क्या कहता है कि ठीक है, शायद मैं तुम्हें जाने दूंगा, तुम मदद के लिए पूछो 3 चीज़ों से जो तुम देखो। यानी तुम्हें जो भी 3 चीज़ें नज़र आएँ तुम उनसे मदद के लिए पूछो। इफ़ दे, इफ़ का मीनिंग है अगर, दे का मीनिंग है वो। दे हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हों, किसी ग्रुप की बात कर रहे हों। तो दे का मीनिंग है वो। अग्री टू हेल्प यू, अग्री का मीनिंग होता है राज़ी हो जाना या मान जाना। हेल्प मदद, यू तुम्हारी। इफ़ दे अग्री टू हेल्प यू, अगर वो तुम्हारी मदद के लिए राज़ी हो जाएं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं अगर वो तुम्हारी मदद के लिए मान जाएं। आई शैल लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। आई शैल लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि लड़का चिल्लाना शुरू कर देता है और शेर उससे कहता है ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, तुम्हें जो भी 3 चीज़ें नज़र आती हैं तुम उनसे मदद मांगो। अगर वो तुम्हारी मदद करने के लिए, वो 3 चीज़ें तुम्हारी मदद करने के लिए राज़ी हो जाएं तो मैं तुम्हें जाने दूंगा।
अगेन हम इस पैराग्राफ को रीड कर लेंगे। द बॉय स्टार्टेड टू क्राई, लड़के ने चिल्लाना शुरू कर दिया। एंड द कर लेंगे। द बॉय स्टार्टेड टू क्राई, लड़के ने चिल्लाना शुरू कर दिया। एंड द टाइगर सेड, और शेर ने कहा, ऑल राइट, ठीक है, परहैप्स आई विल लेट यू गो, शायद मैं तुम्हें जाने दूंगा। आस्क फॉर हेल्प, मदद के लिए पूछो। फ्रॉम 3 थिंग्स, 3 चीज़ों से। यू सी, जो तुम देखो। इफ़ दे अग्री टू हेल्प यू, अगर वो तुम्हारी मदद के लिए राज़ी हो जाएं। आई शैल लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। द बॉय स्टार्टेड टू क्राई, लड़के ने चिल्लाना शुरू कर दिया। एंड द टाइगर सेड, और शेर ने कहा, ऑल राइट, ठीक है, परहैप्स आई विल लेट यू गो, शायद मैं तुम्हें जाने दूंगा। आस्क फॉर हेल्प, मदद के लिए पूछो। फ्रॉम 3 थिंग्स, 3 चीज़ों से। यू सी, जो तुम देखो। इफ़ दे अग्री टू हेल्प यू, अगर वो तुम्हारी मदद के लिए राज़ी हो जाएं। आई शैल लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। So the reading has completed. Don't forget to mention date, as you know that today is 5th of April and the day is Monday. Students, please take out your English notebooks. First of all, mention class assessment, date and day. As you know that today is 5th of April and the day is Monday. And then draw margin line like this. आज जो है हम ऐसे करेंगे और उसका टॉपिक है माय क्लासरूम। माय क्लासरूम के ऊपर हम एक ऐसे लिखेंगे। इसकी फर्स्ट 4 लाइंस आज जो है हम लिखेंगे। माय क्लासरूम का मीनिंग है मेरी जमात, यानी मेरी क्लासरूम। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज़ आई रीड इन क्लास 2। इसका मीनिंग है मैं क्लास 2 में पढ़ती हूँ। द सेकेंड इज़ माई क्लासरूम इज़ ऑन द फर्स्ट फ्लोर, मेरी क्लासरूम पहली मंजिल पर है। फर्स्ट फ्लोर, पहली मंजिल। थर्ड लाइन इज़ आई हैव अ ब्यूटीफुल क्लासरूम, मेरे पास एक खूबसूरत क्लासरूम है। द फोर्थ लाइन इज़ इट इज़ एयरी एंड वेल लिट, ये हवादार और अच्छी तरह से रोशन है। एयरी का मतलब होता है हवादार, वेल लिट यानी अच्छी तरह से रोशन। सो अगेन हम इसको रिवाइज करेंगे। माई क्लासरूम, आई रीड इन क्लास 2, माई क्लासरूम इज़ ऑन द फर्स्ट फ्लोर, आई हैव अ ब्यूटीफुल क्लासरूम, इट इज़ एयरी एंड वेल लिट। अगेन हम इसको रिवाइज करेंगे ऐसे। माई क्लासरूम, द फर्स्ट वन लाइन इज़, आपने नंबरिंग इसी तरह करनी है। First one is I read in class 2. Second, my classroom is on the first floor. The third line is I have a beautiful classroom. Fourth line is it is airy and well lit. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसे अच्छी तरीके से याद करना है इन 4 लाइन्स को, और इसकी प्रैक्टिस करनी है रफ रजिस्टर पर। So take care of yourself. Allah